बालकृष्ण, गुरु जी गौतम बुद्ध को कौन सा ज्ञान प्राप्त हुआ था? देखो, गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो प्राण योगी थे, विपश्यना करते थे। आज भी विपश्यना के सेंटर बहुत सारे हैं, आप कहीं पे भी जाके नाम दीक्षा ले सकते हैं। महात्मा बुद्ध ने जो दीक्षा दी थी वही विपश्यना वाले देते हैं आज तक, उसमें कोई मिलावट नहीं हुई आज तक। यानी प्राण योग देते हैं, आती जाती सांस को देखना ही विपश्यना है। तो इस क्रिया से ज़्यादा क्या होता है, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। इससे आगे नहीं जा सकते, जितना मर्जी कोई जोर लगा ले, क्योंकि उसने ध्यान ही तत्वों पे रख लिया। और साहिब कह रहे हैं जो जब तक तत्व से नी तत्व नहीं हो जाते, जो श्वासा संग करे पयाना, पांच तत्व में जाए समाना। तो जब तक नी तत्व नहीं हो जाते तत्वों से, यानी नी तत्व पे ध्यान नहीं धरते, जब तक कल्याण नहीं होता है। प्रमोद चंद्र मिश्रा जी, जैन धर्म वाले तो बोलते हैं कि ये दुनिया पंचभूत से ग्रसित है, किसी को मुक्ति नहीं मिल सकती। लेकिन गुरुदेव, आपने जो मूल ज्ञान का भेद खोला है उससे तो परमात्मा की कृपा होना ही होना है। बिल्कुल सही बात है। देखो, केवल जैन धर्म ही नहीं, और भी बहुत से पंथ ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि दुनिया पहले से ही बनी हुई है। इन पांच तत्वों को अनादि बोल देते हैं ये लोग, कि ऐसा कोई समय नहीं था जब ये तत्व नहीं थे, यानी शुरू से ही है, सदा से ही है। तो भाई, जब ये तत्व सदा से ही हैं और आप भी सदा से ही हो, फिर तो दो अविनाशी हो गए। एक पंचभौतिक तत्व अविनाशी हो गए, एक आप अविनाशी हो। फिर तो दो अविनाशी हो गए, दो जगदीश हो गए। भाई ने दो जगदीश कहाँ से आया? फिर तो दिक्कत हो जाएगी। कई लोग तो छह तत्वों को अनादि बोल देते हैं। मतलब बिल्कुल ही भैंस जैसे होती है ना, घास चरने गई है बुद्धि, वो वाला हाल है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई, तत्व एक ही है, परमात्म तत्व है, सदा सदा से वही अटल है। उसी को समझना है, वो तुम्हारा असली स्वरूप है, वो परमात्मा का भी स्वरूप है। उसी एक को समझने पर आप एक हो जाते हो, दो से एक हो जाते हो। राम कबीरा एक भय हैं, कोई ना सके पहचानी। तो जो नहीं पहचान पाता है, बस वही प्राप्त कर पाता है परमात्मा को। अलग करके नहीं जानना है। अगर किसी का स्वर्ग नरक में भुगतान हो चुका है तो अगले जन्म में उसे फ्रेश बॉडी मिलनी चाहिए। फिर ये क्यों कहते हैं कि पिछले जन्मों का हिसाब है? नहीं, आपको लगता है कि स्वर्ग नरक में कोई हिसाब होता है? असल में ये स्वर्ग नरक यहीं पर ही है सब कुछ, और कोई आसमान में स्वर्ग नरक नहीं है। आप अच्छे कर्म करे हो, आपको अच्छा अच्छा खाने को मिल रहा है, सब बढ़िया बढ़िया, तो आपके लिए यही स्वर्ग है। तपो राज राजो नरकम, तपस्या करोगे राज मिलेगा। कहाँ मिलेगा राज? यहीं मिलेगा। तो स्वर्ग भी यहीं मिल गया। और गलत काम करोगे तो उसका हिसाब भी यहीं मिलेगा, तो नरक भी यहीं मिलेगा। कीड़े पड़ेंगे, गरीबी में जियोगे, सड़कों के किनारे उल्टे पड़े रहोगे, कोई कार ठोक गई, कहीं हड्डी टूट गई, पड़े हुए हो, कोई पूछने वाला नहीं है। ये सब नरकों का खेल है। पिछले जन्मों के हिसाब से ही स्वर्ग और नरक मिलते हैं, सुख और दुख मिलते हैं। दिव्य दृष्टि क्या होती है? कि आत्मज्ञान होने से दिव्य दृष्टि खुल जाती है। दिव्य दृष्टि होती है ज्ञान की दृष्टि, जो इन चमड़े की आंखों से ना दिखे और ज्ञान की आंखों से दिखने लग जाए, उसको दिव्य दृष्टि कहते हैं। इन आंखों का रोल नहीं होता उसमें। ऋषि मुनियों ने बहुत कठोर तप किए हैं। क्या कठोर तप करने से आत्मज्ञान मिलता है? बिल्कुल नहीं। तप का मतलब समझ लो, तप का मतलब होता है तपाना, अपने शरीर को कष्ट देना। मुझे आत्मज्ञान चाहिए कि मैं अपने शरीर को कष्ट दूं? दोनों एक हो ही नहीं सकते। अपने शरीर को कष्ट देना तो दैत्यों वाला काम हो गया, दूसरों को भी मारना और खुद को भी मार लेना, ये तो एक पापियों वाला काम हो गया। दूसरों को भी कष्ट देना और खुद को भी कष्ट देना।
तपस्या नहीं करनी है, नाम है जप में, नाम है तप में, ना एकांत निवास में, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो इसको समझना है। इसको समझने में पूरा जीवन लग जाता है, तब भी समझ में नहीं आता। तो कठोर तप करने से कोई परमात्मा नहीं मिलता, कोई आत्मज्ञान नहीं मिलता। कठोर तप करने से और शरीर का बुरा हाल हो जाता है। विनोद, अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाता जा, जलाकर खुद नुमई को भस्म तन पर लगाता जा। अच्छी शायरी है जी। गुरुजी, दुनिया किसके अधीन है? जिसने दुनिया बनाई है उसके अधीन है। दुनिया का स्वामी, तीन लोक का मालिक, ब्रह्म निरंजन काल भगवान है। काल और माया के अधीन है ये दुनिया। कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। सतनाम।